Two lamps, one rated 100 volt at 220 voltage and other 60 volt at 220 voltage are connected in parallel to electrical main supply line. What current is drawn from line if supply voltage is 220 volt? क्या बोला गया? दो लैंप्स हैं, एक की पावर है आपकी 100 वोल्ट, सेकंड की पावर आपकी 60 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है एक लाइन से। ठीक है, उस लाइन की वोल्टेज दे रखी है आपको, 220 वोल्टेज की लाइन है। आपसे क्या पूछा गया है? कितना करंट इसमें निकलेगा, या ये दोनों मिलके कितना करंट को यूज़ करेंगे, आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या बोला गया इसमें, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें आप क्या बोला गया, सर्किट कैसा आपका पैरेलल सर्किट है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट की खास बात क्या होती है कि उसमें वोल्टेज जो होता है उसका डिवीजन नहीं होता, वो सेम रहता है आपका। ठीक है, और दे भी सेम रखा है, 220 और 220 दोनों में सेम दे रखा है। अब क्या होता है उसमें पैरेलल में, क्या होता है अभी, एक जो करंट होता है आपका आई, वो क्या होता है इक्वली डिवाइड होता है कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले राइट कर लेते हैं। बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so V is equal to 220 because no division of voltage या potential difference is taken place in parallel combination। ठीक है, तो कोई डिवीजन नहीं होता, दिस इम्प्लाई V की वैल्यू क्या होगी आपकी, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नाउ पावर आपको निकालना, पावर दे रखा है, पावर फॉर फर्स्ट कितनी है, पावर फॉर फर्स्ट 100 वोल्ट एंड पावर फॉर सेकंड इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है, क्या आपको बोला हुआ है, सर्किट कैसे आपके दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट है। ये फर्स्ट डिवाइस, ठीक है, ये आपका सेकंड डिवाइस है, ये इसका क्या है, फर्स्ट के साथ पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में हम क्या देखते हैं, जो करंट होता है वो डिवाइड होता है इक्वली, इतना इसमें जाएगा, ये आई है वो डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, जितना I1 में जाएगा उतना क्या होगा आपका I2 होगा। ठीक है, तो टोटल करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल करंट क्या होगा, फर्स्ट का प्लस इसका दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई टोटल करंट विल बी, टोटल करंट I total विल बी I1 प्लस I2। ठीक है, I1 हम कहाँ से निकालेंगे भाई, फर्स्ट से। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और हमें करंट निकालना है तो करंट क्या होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए ऐसे सेम सेकंड के लिए होगा, तो इसको लिख लेते हैं, आई टोटल क्या बनेगा भाई, आई टोटल इज इक्वल टू आई वन की वैल्यू क्या है, P1 अपॉन वी, प्लस I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, P2 अपॉन वी। ठीक है, तो P1 अपॉन वी कितना है आपका, पावर ऑफ फर्स्ट कितनी है 100 और V क्या आपका दोनों सेम 220। सिमिलरली P2 कितना है आपका 60 एंड वोल्टेज क्या है सेम 220। ठीक है, दोनों का एलसीएम बेस क्या है सेम है बेटा, एलसीएम कितना बन जाएगा 220 वोल्टेज बन गया। ठीक है, और ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाएंगे 100 प्लस 60। ठीक है, क्या बनेगा 160 डिवाइड बाई 220। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 16/22 जब इसको हम सोल्व करते हैं वैल्यू आती है आपकी 0.727 एम्पियर। ठीक है, तो इतना एम्पियर करंट आपका यूजअप होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। विच यूजेस मोर एनर्जी इन विच यूजेस मोर एनर्जी ए 250 वोल्ट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वोल्ट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला गया है, एक 250 वोल्ट पावर का एक टीवी सेट है जो 1 घंटे तक चलता है आपका। ठीक है, और क्या है, एक 1200 वोल्ट का एक टोस्टर है जो 10 मिनट के लिए वर्क करता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक है, कौन ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगा, कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारा देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, हम पावर की इसमें हम पावर की डेफिनेशन यूज़ करनी है। वी नो दैट हमें क्या पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक गिवन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, इन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम पावर बोलते हैं। तो हम इसको एनर्जी डिवाइड बाई टाइम भी लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाई एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू एनर्जी
कंज्यूम विल बी क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ना फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या है बेटा आपका, 250 वोल्टेज टीवी सेट है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू कितनी है, 250 वोल्ट, टाइम इज 1 आवर, ठीक है। लेकिन टाइम जो होता है हमें हमेशा क्या लेना है, सेकंड में लेना होता है। हम क्या करेंगे, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट में बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको 60 क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा, 3600 सेकेंड, ये बनेगा। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ई क्या बनेगा, ई पी इंटू टाइम, पावर इज़ 250 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 3600, ओके। जब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे 25 इंटू 36, ठीक है, 30 6 टू 12 3 15 5 टू 15 कैरी 1 3 टू 6 और 1 7, ठीक है। क्या बना, 0 10 7 टू 9, ठीक है। तो आंसर क्या आता है बेटा आपका 900, और 3 जीरो ऐसे एस टीज है, 1 2 3, मीन्स आप इसको 9 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। एनर्जी है तो एनर्जी के साथ में आप जूल यूनिट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपका फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए देखते हैं हम। फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस मीन्स टोस्टर के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। टोस्टर के लिए पावर क्या दे रखा है आपको, पावर इज इक्वल टू 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट, एंड टाइम टी इज इक्वल टू कितना है, 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है बेटा, टाइम आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट कितना होता है, 10 मिनट इंटू 60 मतलब 600 सेकेंड्स आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, अवर पावर इज 1200 मल्टीप्लाई बाई टी इज 600 सेकेंड्स, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 12 6 72, और 40 से 7200, 72 इंटू 40 मीन्स 7.2 इंटू 10⁵ भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम देखते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे क्या बेटा 7.2 है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा है। इट मीन्स क्या करेगा आपका, फर्स्ट केस में पावर ज़्यादा यूज होगी, तो आप क्या लिखोगे, 250 वोट टीवी सेट will consume या will use more energy in 1 आवर, ठीक है। ये आपको मेंशन भी करना है। चलो, ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18।